नमस्कार। कलयुग की एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पे आपके स्वभाव के विपरीत आपको लोग मिले हैं। जैसे कि कई घरों में हम लोग जब पूजा पाठ के लिए जाते हैं या फिर कभी ऐसे फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं, जब बातें होती हैं तो ये सुनने को मिलता है कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, उनकी बहू अच्छी नहीं है, उनकी सास बहुत अच्छी है, उनकी सास अच्छी नहीं है। तो ये जो अच्छी बहुएं हैं ये गलत सास के पास कैसे चली जाती हैं और ये जो गलत सास है वो अच्छी बहुओं के पास कैसे चली जाती हैं, इसका कारण क्या है ये तो ईश्वर ही जाने। हालांकि एक बात ये भी कही जाती है कि जैसे आपने पूर्व जन्म में आपके जैसे संबंध होते हैं उसी हिसाब से इस जन्म में आपको संबंध मिलते हैं। वो अपना जो है कर्म भोगने के लिए आपको रिश्ते भगवान देते हैं। जैसे कि एक कहानी है कि एक घर था, एक साहूकार का घर था। तो वहाँ पे एक कुत्ता रहता था। वो बहुत उदास रहता था, मालिक उसकी बहुत सेवा करता था, बहुत खिलाता पिलाता था वो साहूकार उसको, लेकिन उसने कभी खुशी खुशी खाया नहीं और बहुत उदास रहता था, जैसे हमेशा मनहूसियत सी छाई हो घर में, इस प्रकार से उसकी हालत थी। तो वो साहूकार बहुत परेशान रहता कि मैं इसकी इतनी सेवा करता हूँ, इसे इतना खिलाता पिलाता हूँ, आखिर इसे हुआ क्या है, क्यों ये इतना उदास रहता है, वो समझ नहीं पाया। अचानक एक दिन एक गाँव से एक लड़का आता है और उसको देख के वो कुत्ता बहुत खुश होता है, उसके पास जाता है, उसके ऊपर चढ़ के खेलता है और उसे बहुत प्यार करता है। तो वो लड़का भी अचंभित होता है कि अरे ये मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ, इतना प्यार बरसा रहा है। वो साहूकार आता है, बहुत खुश होता है और बोलता है कि आओ बेटे, क्या बात है, ये आज तक कभी किसी को देख के खुश नहीं हुआ, लेकिन आपको देख के बड़ी इसको खुशी हो रही है, कितना आपको प्यार कर रहा है। दोनों बहुत खुश हुए। फिर बाद में लड़का जो है वो रुका और रात में जब वो लड़का सोया घर में, तो रात को सपने में उसके पिताजी स्वप्न में आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे आए, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई, ये साहूकार का मेरे ऊपर बहुत ऋण है, तो आप ऋण चुका देना बेटा, तो मुझे मुक्ति मिलेगी। तो उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं ऋण चुका दूंगा। और उसने कहा कि ये जो कुत्ते की योनि है, मैं इस साहूकार का ऋण चुकाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और कुत्ता बना हूँ। तो जब तुम मेरा बचा हुआ ऋण चुका दोगे तो मुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। बेटा झट से उठ के बैठ गया। उसने देखा कि ये तो सपना था, लेकिन सुबह जब वो उठा और साहूकार को पैसे देने लगा तो साहूकार ने कहा कि अरे बेटा नहीं, वो तो दोस्ती मित्रता थी, मैं उससे ऋण नहीं मानता। तो उसने कहा नहीं बाबूजी, आपको लेना होगा, क्योंकि पिताजी स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा कि ऋण है और मुझे इस योनि से मुक्ति तभी मिल पाएगी जब मैं ऋण मुक्त होऊंगा। तो जैसे ही उसने पुत्र ने साहूकार को पैसे दिए, उस कुत्ते का प्राण निकल गया। तो जब तक जिसका जितना कर्म बंधन जिसके साथ ऋण चढ़ा होता है उसे उसको उतारने के लिए उतना उसके साथ समय काटना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। अभी तो मैंने कहानी बता दी, अब आते हैं सास बहू के ऊपर। तो सास बहू का भी संबंध ऐसा ही है। अगर आपको कोई इस प्रकार से तेज सास मिली है जिनसे आपके झगड़े होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म का आपका कुछ ऐसा रिश्ता होगा जहाँ पे आपसे कुछ गलती हुई होगी, जिसका बदला लेने के लिए इस जन्म में वो सास रूप में आती हैं और आपको परेशान करती हैं। और सास के साथ बहू अगर ऐसा करती है तो वो बहू रूप में आती है और आपको परेशान करती हैं। तो इसी को कहते हैं कर्म बंधन, जो कि हर किसी को निभाना पड़ता है, चाहे रो के चाहे हंस के, काटना तो पड़ेगा ही जीवन सभी को। इसलिए जो भी रिश्ते मिले हैं इसे स्वीकार कर लीजिए। अच्छे मिले हैं तो आपकी किस्मत, आपने पूर्व जन्म में उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया था, इसलिए वो आपको किसी न किसी रूप में आके आपको वो प्यार दे जाते हैं। और अगर आपने उनके साथ गलत किया है तो किसी न किसी रूप में आके वो आपको छल जाते हैं। तो इसे कहते हैं कर्म का बंधन, जो आपको चुकाना ही पड़ता है। और लेकिन बस ये है कि इस कर्म बंधन को चुकाने में जो समय की यात्रा करनी पड़ती है
वो यात्रा बहुत कठिनाई से पूरी होती है, क्योंकि जब जिस घर में प्रेम से रिश्ते संभाल के प्यार से एक दूसरे को समझ के रिश्ते लेके चले जाते हैं, वहाँ पे जीवन बहुत सरल हो जाता है। लेकिन जिस घर में नियमित झगड़े हों, कलेश हो, तो उस घर में एक पल भी सांस लेना गवारा नहीं होता। तब ऐसा होता है कि भगवान हमें उठा ले तो अच्छा है, लेकिन नहीं, कब तक, कैसे भगवान उठा लेंगे? आपका कर्म बंधन जब पूरा होगा तभी आप उठ पाओगे, उसके पहले पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो भगवान की जो लेखनी है वो रच दी गई है, लिख दी गई है, आपको कर्म बंधन भोगना ही होगा। तो जैसे तैसे हो उसे खुशी खुशी भोगने की कृपा कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम समय को अच्छे जगह जो है इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा जो ये जीवन है वो सार्थकता से बीत जाए और हम इस कष्ट से मुक्ति पाएं। और अगर अच्छा जीवन है तो ईश्वर करें ऐसा अच्छा जीवन सबके जीवन में बार बार आए और सभी इसी प्रकार हंसी खुशी अपना जीवन यापन करें। भगवान से मेरी हर परिवार के लिए यही प्रार्थना होगी। जय फूले, जय श्री राम।